गंप की आश्चर्यजनक उड़ान। जब साहसी लोग छत पर फिर से इकट्ठे हुए तो पाया कि पार्टी के विभिन्न सदस्यों ने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की वस्तुओं का चयन किया था। ऐसा लग रहा था कि किसी को भी यह स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि क्या चाहिए, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ लाया था। वोगलबर्ग ने बड़े दालान में मेंटलपीस के ऊपर से एक गंप का सिर उठाया था, जो चौड़े चौड़े सींगों से सजा हुआ था, और इसे कीट ने बड़ी सावधानी और अधिक कठिनाई से सीढ़ियों से छत तक पहुंचाया था। ये गंप एक एल्क के सिर जैसा था, केवल नाक ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और इसकी ठुड्डी पर बकरी की तरह मूंछें थीं। वोगलबर्ग ने इस वस्तु को क्यों चुना, ये वह नहीं बता सका, सिवाय इसके कि इसने उसकी जिज्ञासा जगाई थी। टिप ने सॉहॉर्स की सहायता से एक बड़ा, गद्देदार सोफा छत पर लाकर रख दिया था। यह एक पुराने जमाने का फर्नीचर था, जिसकी पीठ और सिरे ऊंचे थे, और यह इतना भारी था कि सॉहॉर्स की पीठ पर सबसे बड़ा वजन रखने के बाद भी, जब आखिरकार उस बेढंगे सोफे को छत पर फेंका गया, तो लड़के की सांस फूलने लगी। कद्दू का सिर झाड़ू लेकर आया था, जो पहली चीज थी जो उसने देखी। बिजू का कपड़े की रस्सी और रस्सियों का एक कुंडल लेकर आया था जिसे उसने आंगन से लिया था, और सीढ़ियों से ऊपर जाते समय वह रस्सियों के ढीले सिरों में इतना उलझ गया था कि वह और उसका बोझ दोनों छत पर ढेर हो गए, और अगर टिप ने उसे बचाया नहीं होता तो वे लुढ़क कर गिर सकते थे। टिन वुडमैन सबसे आखिर में दिखाई दिया। वह भी आंगन में गया था, जहां उसने एक विशाल ताड़ के पेड़ से 4 बड़े, फैले हुए पत्ते काटे थे, जो एमरल्ड सिटी के सभी निवासियों का गौरव था। मेरे प्यारे निक, बिजूका ने कहा, ये देखकर कि उसके दोस्त ने क्या किया था, तुमने सबसे बड़ा अपराध किया है जो कोई भी व्यक्ति पन्ना नगर में कर सकता है। अगर मुझे ठीक से याद है, तो शाही ताड़ के पेड़ से पत्ते तोड़ने की सजा 7 बार मार दी जाती है और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, टिन वुडमैन ने छत पर बड़े पत्ते फेंकते हुए उत्तर दिया। लेकिन यह एक और कारण हो सकता है कि हमें भागना क्यों जरूरी है। और अब देखते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या काम किया है। छत पर बिखरे पड़े विविध सामग्रियों के ढेर पर कई लोगों ने संदेह भरी निगाहें डाली, और अंततः बिजूका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरा दोस्त निक इस कूड़े के ढेर से एक ऐसी चीज बना सकता है जो हवा में उड़कर हमें सुरक्षित स्थान पर ले जा सके, तो मैं मान लूंगा कि वह मेरे अनुमान से कहीं बेहतर मैकेनिक है। लेकिन टिन वुडमैन को पहले तो अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा नहीं था, और अपने माथे को चमड़े से चमकाने के बाद ही उसने इस कार्य को करने का निश्चय किया। मशीन के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है, उसने कहा, वह है एक ऐसा शरीर जो पूरी पार्टी को ले जा सके। ये सोफा हमारे पास सबसे बड़ी चीज है, और इसका इस्तेमाल एक शरीर के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर मशीन कभी एक तरफ झुक गई, तो हम सब फिसलकर जमीन पर गिर जाएंगे। क्यों न 2 सोफे इस्तेमाल किए जाएं? टिप ने पूछा। नीचे सीढ़ियों पर भी ऐसा ही एक और सोफा है। ये बहुत समझदारी भरा सुझाव है, टिन वुडमैन ने कहा। तुम्हें तुरंत दूसरा सोफा लाना चाहिए। अतः टिप और सॉहर्स ने बहुत मेहनत करके दूसरे सोफे को छत पर चढ़ा दिया, और जब दोनों को किनारे से किनारे तक एक साथ रखा गया, तो पीठ और सिरों ने सीटों के चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया। बहुत बढ़िया, बिजूका चिल्लाया। हम इस आरामदायक घोंसले के भीतर आराम से घूम सकते हैं। दोनों सोफे अब रस्सियों और कपड़े की रस्सी से मजबूती से एक साथ बंधे हुए थे, और फिर निक चॉपर ने गंप का सिर एक छोर पर बांध दिया। इससे पता चलेगा कि थिंक का अगला सिरा कौन सा है, उसने कहा, विचार से बहुत प्रसन्न होकर। और वास्तव में, यदि आप इसे गंभीरता से जांचते हैं, तो गंप बहुत ही शानदार दिखता है। साथ ही एक आकृति सिर भी। ये बड़े ताड़ के पत्ते, जिनके लिए मैंने 7 बार अपने जीवन को खतरे में डाला है, हमें पंखों के रूप में काम करना चाहिए। क्या वे पर्याप्त मजबूत हैं? लड़के ने पूछा। वे किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली हैं, वुडमैन ने उत्तर दिया, और यद्यपि वे थिंक के शरीर के अनुपात में नहीं हैं, फिर भी हम बहुत अधिक विशिष्ट होने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए उसने ताड़ के पत्तों को सोफे पर दोनों ओर 2-2 चिपका दिया। वोगलबर्ग ने काफी प्रशंसा के साथ कहा, ये चीज अब पूरी हो चुकी है, और अब केवल इसे जीवित करने की आवश्यकता है। 1 मिनट रुको,
जैक ने कहा, क्या तुम मेरी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करोगे? किस लिए? बिजुका ने पूछा। क्यों, इसे पूंछ के लिए पीछे की ओर बांधा जा सकता है, कद्दू के सिर ने उत्तर दिया। निश्चित रूप से आप पूंछ के बिना इस चीज को पूरा नहीं कहेंगे। टिन वुडमैन ने कहा, मुझे पूंछ का कोई उपयोग नहीं दिखता। हम किसी जानवर या मछली या पक्षी की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम उस चीज से बस इतना ही चाहते हैं कि वो हमें हवा में ले जाए। शायद जब यह चीज जीवित हो जाएगी तो यह अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके दिशा बदल सकती है, बिजुका ने सुझाव दिया। क्योंकि अगर यह हवा में उड़ेगी तो ये पक्षी की तरह ही होगी, और मैंने देखा है कि सभी पक्षियों की पूंछ होती है जिसका इस्तेमाल वे उड़ते समय पतवार के रूप में करते हैं। बहुत अच्छी तरह से, निक ने उत्तर दिया, झाड़ू का उपयोग पूंछ के लिए किया जाएगा, और उसने इसे सोफे के पीछे के छोर पर मजबूती से बांध दिया। टिप ने अपनी जेब से मिर्च का डिब्बा निकाला। ये चीज बहुत बड़ी दिखती है, उसने चिंतित होकर कहा, और मुझे यकीन नहीं है कि इसमें इतना पाउडर बचा है कि इसे पूरा जीवित किया जा सके। लेकिन मैं इसे जितना संभव हो सकेगा उतना आगे ले जाऊंगा। अधिकांश को पंखों पर लगाओ, निक चॉपर ने कहा, क्योंकि उन्हें यथासंभव मजबूत बनाया जाना चाहिए। और सिर को मत भूलना, वोगल बग चिल्लाया। यह पूंछ, जैक पंपकिनहेड ने कहा। चुप रहो, टिप ने घबराते हुए कहा, तुम्हें मुझे जादू का काम सही ढंग से करने का मौका देना होगा। बहुत सावधानी से उसने उस चीज पर कीमती पाउडर छिड़कना शुरू किया। सबसे पहले चारों पंखों पर हल्के से पाउडर छिड़का गया, फिर सोफे पर छिड़का गया और झाड़ू पर हल्का सा लेप लगाया गया। सिर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, सिर को मत भूलना, वोगल बग उत्तेजित होकर चिल्लाया। अब पाउडर बहुत कम बचा है, टिप ने डिब्बे के अंदर देखते हुए कहा। और मुझे लगता है कि सोफे के सिर से ज्यादा पैरों को ठीक करना जरूरी है। ऐसा नहीं है, बिजुका ने फैसला किया। हर चीज को चलाने के लिए एक सिर होना चाहिए, और चूंकि इस प्राणी को उड़ना है, चलना नहीं, इसलिए यह वास्तव में कोई महत्व नहीं रखता कि उसके पैर जीवित हैं या नहीं। अतः टिप ने इस निर्णय का पालन किया और शेष पाउडर को गम्प के सिर पर छिड़क दिया। अब उसने कहा, जब तक मैं जादू करता हूँ, चुप रहो। बूढ़े मोम्बी को जादुई शब्द बोलते हुए सुनने के बाद तथा सॉहॉस को जीवित करने में सफल होने के बाद टिप ने 3 गुप्त शब्दों को बोलने में एक पल भी संकोच नहीं किया, जिनमें से प्रत्येक शब्द हाथों की अजीब मुद्रा के साथ बोला गया था। यह एक गंभीर एवं प्रभावशाली समारोह था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, थिंग अपने विशाल शरीर में कांप उठा। गम्प ने उन जानवरों की तरह ही तीखी चीख निकाली और फिर चारों पंख उग्रता से फड़फड़ाने लगे। टिप चिमनी को पकड़ने में कामयाब रहा, नहीं तो वह पंखों से उठने वाली भयानक हवा से छत से उड़ जाता। बिजुका, वजन में हल्का होने के कारण, शारीरिक रूप से पकड़ा गया और हवा में तब तक उड़ा जब तक टिप सौभाग्य से नहीं निकल गया। उसे एक पैर से पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। वोगल बग छत पर सपाट लेट गया और इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, और टिन वुडमैन, जिसका टिन का वजन उसे मजबूती से जकड़े हुए था, ने जैक पंपकिनहेड के चारों ओर दोनों हाथ डाले और उसे बचाने में कामयाब रहा। सॉहॉस अपनी पीठ के बल गिर गया और अपने पैरों को असहाय रूप से उसके ऊपर लहराते हुए लेट गया। और अब, जबकि सभी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, वह चीज धीरे धीरे छत से ऊपर उठी और हवा में उड़ गई। यहाँ वापस आओ, टिप ने भयभीत स्वर में चिल्लाया, जबकि वह एक हाथ से चिमनी को और दूसरे हाथ से बिजुका को पकड़े हुए था। तुरंत वापस आओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अब बिजुका की समझदारी साबित हो गई थी कि उसने पैरों की जगह सिर को जीवित कर दिया था। गम्प, जो पहले से ही हवा में था, ने टिप के आदेश पर अपना सिर घुमाया और धीरे धीरे चक्कर लगाया जब तक कि वह महल की छत को नहीं देख पाया। वापस आओ, लड़का फिर चिल्लाया, और गम्प ने उसकी आज्ञा का पालन किया, धीरे धीरे और शान से अपने 4 पंखों को हवा में हिलाता रहा जब तक कि वह चीज एक बार फिर छत पर आकर स्थिर नहीं हो गई।